हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि जिसका जॉब रोल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ये मेनली कंपनी है जो ये है विंसेस आईटी सर्विसेज। तो ये जो कंपनी है ये ऑपरेट करती है मेनली हैदराबाद, पुणे और इन सब में। तो मैं यहाँ इसी की बात करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको सब बताऊँगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रोल क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए पहले बात कर ले रहे हैं हम एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो एजुकेशन आपको चाहिए इसमें वो है बीटेक, बीई, एमसीए फ्रेशर्स जो भी हैं इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग ईयर्स हैं जो आपके वो 2018, 19, 2020 ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो आपकी फर्स्ट क्लास ग्रेड होनी चाहिए, जो कि मेनली आपका जो होगा वो 10th 12th यूजी पीजी सब में आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मतलब कि 60% से अबव। तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसी में आगे बात करते हुए हम चलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी जो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं 3.6 लाख पर एनम। वर्क लोकेशन इनकी होगी पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब में। जो शॉर्टलिस्ट ये करेंगे जिस बेसिस पे, उसमें आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए और प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज आपकी है तो चल जाएगा। तो इसी बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी। तो आपको एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। मेनली प्रॉक्टर बेस्ड रहेगा, मतलब वेबकैम आपका ज़रूरी है, इसमें वेबकैम आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेबकैम के बिना इसमें नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करेंगे स्किल रिक्वायर्ड के बारे में। तो जो आपको स्किल्स इन्होंने मांगी हैं, इनको चाहिए वो है मेनली नॉलेज ऑफ C++, जावा और जावास्क्रिप्ट। इन सारी में कमांड होना चाहिए। मेनली आपको C++, जावा और JS ज़्यादातर पूछी जाती हैं, क्योंकि आपका मेनली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, इसलिए। तो इसमें थोड़ा आपका कमांड होना चाहिए, आपको बेसिक्स आनी चाहिए सही से, आप मतलब आप जवाब दे पाएँ वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसमें मेनली आपको C++, मेनली आपके ऊप्स प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आते हैं। और एक्स्ट्रा इसमें ये है कि अगर आपके पास एंगुलर है तो बहुत अच्छी बात है। एंगुलर अगर आपको आती है, ये मेनली एक फ्रेमवर्क है, मीन स्टैक आप लोग ने सुना होगा, जिसमें MongoDB, एक्सप्रेस ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये सभी चीज़ों के लिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। और आप आगे अपॉर्चुनिटी आपकी, मतलब आप भीड़ से हट के खड़े होंगे वहाँ पर, क्योंकि जिनको ये नहीं आता होगा और किसी को ये आता होगा तो उस हिसाब से वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग देखेंगे। तो ये सारे ट्रेनिंग पीरियड आपको, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड है। तो 2 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, देन आपको प्रोजेक्ट पे वर्क दिया जाएगा। तो फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेनली 4 राउंड है। 4 राउंड में पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कमांड होनी चाहिए, अच्छी सी कमांड है अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आसानी से क्लियर कर जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल राउंड। फिर टेक्निकल राउंड अगर आप प्रोग्रामिंग टेस्ट को निकाल लेते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आप तो टेक्निकल राउंड के लिए जा सकते हैं। टेक्निकल राउंड में मेनली आपके डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आएंगे और मेनली यही सब पूछा जाता है, जो ऊप्स के कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, डेटाबेस के बारे में पूछा जाता है। आपको मेनली ये सब पता होना चाहिए। आपने अगर बीटेक किया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। देन अगर आप ये निकालते हैं तो ये फिर होता है मैनेजीरियल राउंड। मैनेजीरियल राउंड में मेनली आपका देखा जाता है कि आप मतलब कितनी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। आपको केस स्टडीज़ दी जाएंगी, केस स्टडीज़ में उसके बाद आपको केस स्टडीज़ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो उन सब का जवाब देना। मेनली ये सब HR राउंड में ही आता है। तो आप के बारे में आपसे पूछना, आपकी मतलब वर्बल स्किल्स, एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो भी है, आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर हम आगे बात करेंगे
इसका जॉब में जो फॉर्म है उसमें क्या क्या फिल करना है। तो मेनली आपका ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, नेम है, ईमेल है और फ़ोन नंबर आपका रहेगा, आपकी ग्रेजुएशन ईयर जो है, इंस्टीट्यूट नेम है और आपका CGPA परसेंटेज, कुछ भी आप भर सकते हैं इसमें, चाहे आप CGPA भर लें या परसेंटेज भर लें। देन आप स्ट्रीम रहेगी आपकी, कौन सी स्ट्रीम से है, ब्रांच क्या है आपकी, कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सब भर सकते हैं। जेंडर, देन प्रोग्रामिंग नॉलेज, कौन सी प्रोग्रामिंग में आपकी सबसे अच्छी नॉलेज है या फिर सभी में नॉलेज है, तो अबव ऑल का ऑप्शन नीचे दे रखा है इन्होंने, आप अबव ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। देन आपकी एक्टिव बैकलॉग है कि नहीं है, अगर है तो यस या फिर नो, ये सारी चीज़ें हैं, सिटी और यही सब चीज़ें, स्टेट। देन आप रजिस्टर कर दीजिए इसके लिए। बस यही सारी चीज़ें हैं जो एक मेनली कंपनी मांगती है। तो दोस्तों यहाँ हम आपसे विदा लेते हैं और विदा लेते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे जॉब अपडेट्स या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है ये सब मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करने में आपका ये भी फ़ायदा है कि जैसे ही जॉब, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है, तो आपको सही टाइम पे पता चल जाए और आप सही टाइम पे उस पर अप्लाई कर सकें। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मैं यहाँ विदा लेता हूँ और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।